दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल सक्सेस राज क्रिप्टो में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इन दिनों मार्केट में बहुत ही अफवाह मिली है। कभी बोलते हैं कि जेल हो जाएगा क्रिप्टो में आपने ट्रेडिंग किया तो, कोई कहता है भारत में विदेशी एक्सचेंज बैन होंगी, कोई कहता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होंगी। तो आखिर थोड़ा सा हम जितना मैंने रिसर्च किया है, पढ़ा है, जाना है, उस आधार पे मैं बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है। दोस्तों इस करेंसी में काम करने से पहले आप अपना भी स्टडी करें, अपना भी नॉलेज काम में लें कि हमें इसमें करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। करेंसी होती क्या है, बात करें। करेंसी एक वो मुद्रा होती है, वो एक ये कह सकते हो उत्पाद होता है जो हम किसी भी सामान के बदले उसकी कीमत चुकाने के लिए जो हम अदा करते हैं वो करेंसी कहलाता है। दोस्तों प्राचीन काल में तो ये होता था कि एक वस्तु के बदले वस्तु ले लिया करते थे और वही हमारा आदान प्रदान का जरिया हुआ करता था, जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अलग अलग करेंसी चली, कभी तांबे की रही, चांदी में, या अलग अलग करेंसी पूरे विश्व में बनी। अब वर्तमान की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे भारत की रुपया है। तो हम बात कर ले क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल है, ये कभी भी इसकी छपाई नहीं होती है और कोई भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं हो। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होता है रुपया, यानी कम ज़्यादा छापना है, कितना करना है, 500 के बंद करने, 1000 के चालू करने, वो सारा काम रिजर्व बैंक करता है। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी किसी भी संस्था का कोई भी ये कह सकते हो कंट्रोल नहीं है। वो डिसेंट्रलाइज, यानी पूरे वर्ल्ड में वो एक साथ रेगुलेट की जाती है। यानी उसमें हम बात करें इसका, थोड़ा सा बात करें, ये लिया जाता है पैसे से। जैसे 100 रुपये आपने दिए तो 100 रुपये का आपको करेंसी मिल गया, किसमें, मोबाइल पे मिल गया। तो इस करेंसी का सबसे जो बात करें तो ये है कि इसको कोई भी हम किसी के सामने, यानी सरकार के सामने या किसी भी देश के सामने ये नहीं शो होता है कि इस व्यक्ति के पास इतना करेंसी, क्योंकि इसमें कोडिंग के हिसाब से काम होता है। यानी नाम से आपने लिया कि जैसे रमेश ने 1 लाख का कॉइन लिया है, लेकिन वहाँ आपका जो डाटा है उस डाटा में उसका नाम कुछ और होगा, कोडिंग में होगा। दोस्तों बात करें जैसा इसका दूसरा ये भी है, इसको कभी कोई भी प्रकार का हैकिंग नहीं कर सकता, इसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, जैसे मान लीजिए आज आपके पास 100 कॉइन है और किसी को आपने 50 दे दिए हैं, तो ये जो डाटा, ये लेजर है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं, जो 1 लाख है या 2 लाख है, 5, सब में वो फीड हो जाते हैं और कभी वो डिलीट नहीं हो पाते। यानी वो सब में, एक में कर दिया, 2 में कर दिया, लेकिन वो औरों में सेम रहेंगे, तो कभी इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। और कोई तीसरा व्यक्ति इसको यदि हैक करने का प्रयास करेगा तो वो डिलीट भी हो जाता है वहाँ से। तो दोस्तों बात करें क्रिप्टो करेंसी, यानी गुप्त छिपा हुआ अप्रत्यक्ष, यानी जो किसी से, लोगों से छुपा हुआ है, यानी किसी के सामने। यानी जैसे हम बैंक से लेन देन करते हैं तो बैंक के पास ये ब्यौरा होता है कि आपने इतने रुपए का ये खरीदा, उसमें टैक्स लगता है, जो भी होता है वो सारी चीज़ें उसमें पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ इसमें कोई प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बात करें क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कौन सी करेंसी को मिली है, तो बात करें बिटकॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है। और वर्तमान में देखें तो 51 लाख 50 लाख पर क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन का ये रेट चल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी कितनी है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का चलन भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 4000 क्रिप्टो करेंसी का चलन है। उनमें से सबसे टॉप में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे इथेरियम है, रिपल है, डोगी है, शिबा है, जो आजकल शिबा का नाम आप सुनते हो। करेंसी ये किस आधार पे काम करती है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन तकनीकी पर ये काम करती है। यानी पूरे वर्ल्ड में एक साथ चलती है ये, और ब्लॉकचेन के द्वारा, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक सिस्टमेटिक, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर उनमें ये उनका जो ब्यौरा है वो एकदम फिट होता जाता है, एक साथ वो प्रिंट होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। इस तकनीक को कोई भी प्रकार का हैक कर नहीं सकता। क्रिप्टो करेंसी में निवेश की बात करें तो ये वैध है या नहीं है, ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा के बदले ले सकते हैं, यानी पैसा देकर हम इस मुद्रा को खरीद सकते हैं। और हम किसी भी देश में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में हम इस कॉइन के माध्यम को, इस कॉइन को भेज सकते हैं। कोई प्रकार का टैक्स या कोई प्रकार का हमें सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्रिप्टो करेंसी की खास विशेषता होती है। बात करें क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्या क्या है, अवधारणा पर बहुत हद तक निर्भर, भविष्य का क्या होगा तय नहीं। यानी ये एक ये कह सकते हो कि
ये भी एक ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि ये कुछ लोगों तक सीमित है, यानी इतना ज़्यादा डीप में नहीं फैला है। थोड़ा सा मैं जैसे इसका एग्जांपल दूं, आज वर्तमान में जैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, शेयर मार्केट अपना कंपनियां अपने शेयर्स को अलॉटमेंट करवाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में जाके वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी शेयरों को खरीदते हैं बेचते हैं। उसी प्रकार से कोइन को क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज होती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह ये काम करती हैं बेचने और खरीदने का। और इसका जरिया सबसे बात करें तो लिस्ट होने का, जैसे भारत में सेबी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए कंपनीज को ऑथराइजेशन देती है। उसी प्रकार से कोइन मार्केट कैप होता है जिसमें ये शुरुआत में लिस्ट होती हैं और उसके बाद ये एक्सचेंजों पे धीरे धीरे आती हैं जिन पे वो ये ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो इसका भविष्य अभी तक तय नहीं है, अस्थिरता है। अस्थिरता का कारण ये भी है, जैसे आपने देखा होगा जो एलन मास्क हैं टेस्ला कंपनी के जो मालिक है वो ट्वीट कर देते हैं तो वो बढ़ जाता है और नीचे जाता है। इसका कारण सीधा सीधा दोस्तों ये है कि ये हाल ही में ज़्यादा चलन में आया, यानी 2-3 सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा चलन में आया क्रिप्टो करेंसी। पहले इतना नहीं था और अब भी ये लिमिटेड लोगों के पास है। तो कुछ जो पूंजीपति लोग जिनके पास ये इनका अधिकार क्षेत्र में है तो उनके अनुसार ये मार्केट स्थिर डंप और जंप करता है। यदि जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट है जो पूरे सबके हाथ में होता है तो वो किसी एक के हाथ में नहीं कि वो डंप और वो कर ले कि एक ने डाउन बेच दिया तो मार्केट गिर जाएगा। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी में तो केवल अभी कुछ बहुत पूंजीपति लोग हैं, जो सीमित लोग हैं जो पैसा लगाते हैं एक साथ निकालते हैं या एक साथ उनके ट्वीट से सारा मामला ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस कारण से भी ये धीरे धीरे जब ये लोगों के साथ जानकारी हो रही है, लोग इसमें आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे उनके होल्ड से ये चीज़ें हटने लग रही हैं। दूसरा हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्या क्या बातें हैं। ज़्यादातर जगहों पे पेमेंट के रूप में स्वीकार नहीं है, यानी पेमेंट एज ए पेमेंट। भारत की गवर्नमेंट भी क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाली है लेकिन वो एज ए पेमेंट के रूप में इसको स्वीकार नहीं कर रही है, रेगुलेट कर रही है एज ए एसेट के रूप में। इसमें ट्रेड आप कर सकते हो, तो ये भी एक इसकी समस्या है। दूसरी बात करें क्रिप्टो की, क्या पर्यावरण की चिंता भी है। बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है उनमें बिजली है ना वो काफ़ी खर्च होती है और प्रदूषण भी होता है, यानी खपत ज़्यादा होती है बिजली का, तो पर्यावरण को लेकर भी चिंता रहती है। तो इस कारण से भी, हालांकि आजकल ग्रीन माइनिंग भी होने लग गई है तो ये भी समस्या धीरे धीरे हटने लग गई है कि ये चिंता रहे कि खपत ज़्यादा होती है या पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो ग्रीन माइनिंग की भी शुरुआत हो चुकी है बहुत देशों में। और दूसरा ये है कि ये अपराधियों के लिए इस करेंसी के लिए कोई नियम नहीं है, ये भी एक समस्या है। ज़्यादातर देशों में इसकी पॉलिसी भी नहीं है, यानी इसके बारे में नियम या कायदे कानून नहीं बनाए गए हैं। ये इस कारण से भी लोग इसमें घबराते हैं कि इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भारत में इसका कितना क्या व्यवसाय बढ़ा है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसमें काम हमें करना चाहिए नहीं चाहिए, कहिए चाहिए, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। मैं आपको इसके रिसर्च जो मैंने जाना है वो आपको बता रहा हूँ। तो सोने की तरफ से बदल रही है प्राथमिकता, यानी अब पहले लोग सोना लेके रखा करते थे, अब सोना लेके रखने वाले देखा होगा आपने, पहले बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारे गांव में एक खुदाई में एक गड्ढा मिला जिसमें सोने के सिक्के मिले। उसका कारण क्या था, लोग सोने खरीद के उसको गड़ा देते थे, भूल जाते थे। तो सोने की जगह सुरक्षित होता है करेंसी में इन्वेस्ट करना, तो लोग सोने की जगह जो इन्वेस्ट करते थे वो इन्वेस्टमेंट अब क्रिप्टो की ओर बढ़ रहा है। तो भारत में देखें, भारत में क्रिप्टो यूजर्स करीब 612% बढ़े हैं, इतना गुना परसेंटेज क्रिप्टो का यूजर्स का बढ़ा है। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा रुझान लोगों का यहाँ इधर बढ़ रहा है। देश में क्रिप्टो करेंसी का सीमित उपयोग, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जितने भी बिजनेस हैं उनमें अभी तक कोई भी रेगुलेशन से नहीं आया है। और पहले भी भारत ने एक बार बैन लगाया था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वापस से उसको प्रतिबंध हटा लिया था क्रिप्टो करेंसी पे। तो अभी तक ये भारत में नहीं हो पाया है, रूल रेगुलेशंस की प्लानिंग हो रही है। अब बात करते हैं कि भारत में कितना, दुनिया भर में कितना लोग इससे जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में 12 से 15 करोड़ लोगों में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है, इतने लोग इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर चुके हैं अपना। ये मैं आंकड़े मेरे रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैंने जाने हैं। और अब बात करते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश अप्रैल 2020 में $923 मिलियन था। ये 2020 का आंकड़ा था जो कि 2021 में बढ़कर 606 बिलियन
पहले मिलियन था 900, अब 2021 में 606 बिलियन डॉलर का हो गया। इतना ज़्यादा ग्रोथ इस व्यवसाय में हुआ है, इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी पर नियम और कायदे, यानी सरकार ये काफ़ी अफवाह देखी है आपने, ये मीडिया ने भी उछाला है, बहुत से लोगों ने गलत न्यूज़ भी फैलाई है कि कोई कहता है कि जेल हो जाएगा, कोई कहता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होगा, कोई कहता है विदेशी एक्सचेंज बैन होगा। तो काफ़ी उठापटक इन दिनों में आप सुन रहे हो। तो भारत सरकार इसको नियमन क्यों करना चाहती है, इसको रेगुलेट करना क्यों चाहती है, उसके लिए फ़ायदा है नुकसान है, तो मैं वो कुछ तथ्य का बताना चाहूँगा। इसीलिए शायद गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको मैं बैन ना करूँ बल्कि इसको रेगुलेट कर दूँ। तो देखिए क्या क्या फ़ायदे सरकार को हो सकते हैं, इसलिए इसको रेगुलेट करना चाहती है। आरबीआई की सरकारी डिजिटल करेंसी कैसे आएगी, इस पर नियम तय होंगे। ये भी प्लानिंग हो रही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लानिंग हो रही है कि आरबीआई की करेंसी किस प्रकार से लाई जाए और उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, उसकी प्लानिंग हो रही है। बात करें क्रिप्टो करेंसी का जो बाजार है वो कितना है, भारत में 230 से ज़्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी 230 से ज़्यादा स्टार्टअप है जो इस डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कारोबार हो तो सरकार कैसे उसको बैन कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी का जो बढ़ता कारोबार क्या है, 230 स्टार्टअप हो चुके। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी का, और जो नेस्कॉम के मुताबिक 2030 तक 8 लाख से ज़्यादा नौकरियां यहाँ से आने वाली हैं। सो दोस्तों, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है, और जब क्रिप्टो करेंसी का जो व्यवसाय है उससे जो 8 लाख से ज़्यादा नौकरियां आने वाली हैं, तो सरकार चाहेगी कि लोगों को रोज़गार मिले और रेगुलेट करने से उनको टैक्स भी आए। तो शायद मेरे हिसाब से, मेरा व्यू कह रहा है कि शायद बैन ना हो। तो जो नेस्कॉम का जो रिसर्च है वो बताता है कि 2030 तक 8 लाख से ज़्यादा नौकरियां इस क्रिप्टो व्यवसाय में मिलेंगी। बात करें अगला, 2030 तक क्रिप्टो इंडस्ट्री का बाजार 14 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये 2030 तक का अनुमान है कि 14 लाख करोड़ रुपए का ये व्यवसाय क्रिप्टो में होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी से अरबों डॉलर का एफडीआई आ सकता है, यानी इंडिया में विदेशी पैसा अरबों डॉलर आ सकता है। जब इस क्रिप्टो करेंसी की वजह से आने वाला है, यदि इसको बैन कर दें और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में रुकता है, तो शायद भारत की सरकार यानी मोदी जी वैसे ही बिजनेसमैन माइंड रखते हैं, तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि भारत में विदेशी पैसा ना आए। तो ये भी एक इस करेंसी को रेगुलेट करने की ओर एक बेहतर कदम है, क्योंकि ये भी सरकार उसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। बात करें क्रिप्टो करेंसी के और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इंडस्ट्री पर नियम बने तो अच्छा खासा टैक्स मिलेगा, यानी इस इंडस्ट्री पे यदि टैक्स लागू होता है तो देश को इस पे नियम बनते हैं, नियमन बनता है, रेगुलेट करते हैं, या जिस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज में टैक्स लगता है, उनमें जो चार्जेस होते हैं जिसको हम शेयर मार्केट में एक्सचेंज कह सकते हो, उनमें जब ट्रेडिंग होती है, उसी आधार पर यदि क्रिप्टो करेंसी के भी ऊपर भी रेगुलेटिंग करके टैक्स लगाया जाए तो सरकार को बहुत अच्छा टैक्स मिलेगा इससे। बात करते हैं अगला बेनिफिट क्या हो सकता है, सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध के आसार बहुत ही कम है, यानी ये सारे बेनिफिट्स हम देखें तो सभी क्रिप्टो करेंसी बैन कैसे हो सकता है, जब इतने सारे फ़ायदे सरकार को हो सकते हैं, लोगों को रोज़गार मिल सकता है इनको रेगुलेट करने से। यानी इनकी जो जो अपराधियों के बारे में जो बात हो रही है कि अपराधियों के पास कितना लेन देन इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जा सकता है, उस पर यदि सरकार रेगुलेट नियम बनाए, कानून बनाए, तो वो भी उस पर भी बचा जा सकता है। यानी अपराधियों के हाथों से जो गैर कानूनी काम होते हैं उनको भी बचाया जा सकता है, क्योंकि एक्सचेंजों में जितने भी एक्सचेंज है उनमें हर एक व्यक्ति का ब्यौरा होता है कि किस व्यक्ति ने कितना रुपया डाला है। केवाईसी होती है उसमें, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, उसका फ़ोटो, सारा डिटेल होता है, और कब कितना उसने खरीदा, कितना बेचा, वो सारा ब्यौरा उसमें होता है। तो वो ब्यौरा सरकार एक्सचेंजों से ले सकती है। हाँ, ये बात सरकार जो बोल रही है कि प्राइवेट जो वॉलेट हैं, जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करते हैं, उससे नहीं पता चलता कि किसने किसको कितना पैसा भेज दिया है, वो आतंकवादियों के खाते में गया है या किसके खाते में गया है पता नहीं होता है, क्योंकि वो वॉलेट पे सरकार का कोई वो अधिकार उस पे क्षेत्र में नहीं आता है। हाँ, एक्सचेंजों के माध्यम से सरकार उनसे सारा ब्यौरा ले सकती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको बैन करने वाली है। दुनिया भर की बात कर लेते हैं, अब कितना व्यवसाय इसका हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ है दुनिया में।
इतना रुपए यदि इसका व्यवसाय है तो इसको बंद करने का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। अगली बात करते हैं, इस समय 430 क्रिप्टो एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या होती है? जिस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज जैसे एंजल है, एंजल ब्रोकर है, आईएफएल है, ये क्या करती हैं? जो शेयर, जितनी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं उन शेयरों को खरीदने बेचने का काम करती है स्टॉक एक्सचेंज। और क्रिप्टो एक्सचेंज क्या करती हैं? जितने भी कोई डिजिटल कॉइन लॉन्च होते हैं उन कॉइनों को वो अपने एक्सचेंजों पे लॉन्च करती है और वहाँ इनको खरीदा और बेचा जाता है। जबकि 2010 की बात करें तो 3 एक्सचेंज थे। तो देख लो दोस्तों, 430 बड़े, इसका मतलब इतना बड़े स्तर पे व्यवसाय बढ़ रहा है। तो दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर आया तो आते ही किसी ने माना नहीं था, स्वीकार नहीं किया था। और नोकिया ने भी एंड्रॉयड को स्वीकार नहीं किया था कि मैं इसको नहीं स्वीकार करती। और आज नोकिया का क्या हाल है? तो ये आने वाली एक डिजिटल करेंसी भी एक आने वाले समय की नई टेक्नोलॉजी है, तो इसको भी हमें और पूरे वर्ल्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। न चाहते हुए बहुत से देशों में इसको लीगल भी कर दिया गया है। बिटकॉइन से आपने खरीदारी भी कर सकते हो, लेन देन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। वहाँ पे उनके एटीएम भी लगे होते हैं। दुनिया का अभी निवेशकों की संख्या की बात करें दुनिया में तो 30 करोड़ से के आसपास इसके निवेशक हैं जो डिजिटल करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। और बात करें तो दोस्तों हर रोज़ का क्रिप्टो करेंसी में रोज़ का 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन डिजिटल करेंसी का जो एक्सचेंज होते हैं इनका ट्रेडिंग चौबीसों घंटे रहता है, कभी ये बंद नहीं होता है, एनी टाइम ये चालू रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी उससे आप क्रिप्टो करेंसी को समझ पाए होंगे और अपना एनालिसिस ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो आने वाले युवा साथी हैं या जो भी बेरोजगार साथी हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है या उनको पता नहीं है, तो दोस्तों हमारा चैनल मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उनको समय समय पे हर एक करेंसी के बारे में जानकारी देते रहेंगे, किस प्रकार से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम मुनाफा कमा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, और यदि ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े। और मैं अगली वीडियो में आपके बारे में आपको जानकारी लेके आ रहा हूं कि किस प्रकार से हम क्रिप्टो करेंसी में काम करके किस प्रकार से कहाँ से हम खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे हमें पैसा लेना होता है, वो सारी चीज़ें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।